अयोध्या में 30 दिसंबर को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चल रहा है। विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जहां 30 दिसंबर को मातम मनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं डिंपल यादव का कहना है कि अगर न्योता मिला तो अयोध्या जाएंगे। हम तो इसमें शरीक ही नहीं हो सकते, और ये तो हमारे तो बहरहाल ये बाबरी मस्जिद मुसलमानों की थी और अपनी जगह पर थी, कोई गलत नहीं था, लेकिन उसको जबरदस्ती बहरहाल उन्होंने कानून का भी सहारा लिया और इस तरीके से उसको मस्जिद को मंदिर बना दिया गया और फिर उसके बाद में मस्जिद को खत्म करके राम मंदिर का वहाँ तामीर कर दिया गया। तो इससे ज्यादा मुसलमानों को दुख को और तकलीफ की और क्या बात हो सकती है। तो मुसलमानों का तो उसमें शिरकत का कोई सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि वो गम का दिन मनाएंगे। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। रेल यात्रियों को मिलने वाली है नई सौगात, और ये सौगात अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वंदे भारत की तर्ज पर ही 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमृत भारत की क्या खासियत है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अगर आप रेल यात्रा करते हैं तो नए अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आपके लिए तैयार है वंदे भारत की तर्ज पर अमृत भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या से 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अगर आप वंदे भारत ट्रेन की स्पीड का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे आपके लिए लेकर के आया है अमृत भारत ट्रेन, जो कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दिल्ली और दिल्ली के अलग अलग राज्यों की तरफ दौड़ती हुई नजर आएगी। और अलग अलग सुविधाओं से लैस ये पूरी ट्रेन जो है वो बहुत ही हाईटेक तरीके से बनाई गई है। और मैं आपको दिखा दूं, ये इंजन का ये पूरा रूम है जहां पर हमारे साथ पायलट यहां पर मौजूद है। कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत भारत ट्रेन की बोगियों और लोकों का जायजा लिया। ट्रेन के निरीक्षण के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अमृत भारत ट्रेन पुश एंड पुल की नई तकनीक से लैस है। अमृत भारत ट्रेन में पुश पुल टेक्नोलॉजी के कारण बेटर एक्सीलरेशन है, यानी गाड़ी जल्दी से स्पीड पिकअप करेगी और जल्दी से रुकती भी है। यानी जहां पर भी कोई कर्व्स आते हैं या जहां पर भी कोई ब्रिज आता है या कोई स्टेशन आता है, उस पे बहुत सारा टाइम सेव होगा इससे। अमृत भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, हालांकि स्पीड के मामले में ये राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस को टक्कर देगी। अमृत भारत ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हालांकि इसका किराया वंदे भारत से कम रखने का फैसला किया गया है। अमृत भारत ट्रेन माता सीता की जन्मस्थली से भगवान राम की जन्मस्थली को जोड़ेगी। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा से अयोध्या तक जाएगी। 22 बोगियों वाले इस ट्रेन में एसी कोच की बजाय सभी कोच स्लीपर और जनरल के होंगे, लेकिन सुविधाएं वंदे भारत जैसी आधुनिक हैं। ट्रेन की बोगियां सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं। अत्याधुनिक शौचालय, बोगियों में सेंसर वाले वाटर टैप के साथ गार्ड और मेट्रो की तर्ज पर अनाउंसमेंट सिस्टम के इंतजाम इस नई ट्रेन में होगी। सुरक्षा के लिए तो इसमें कवच लगाया हुआ है कि अगर कोई गाड़ी सामने से आती है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी अगर कोई हम लोको पायलट गलती का तरीके की भी। दूसरा क्या है, स्पीड जल्दी मेंटेन करेगी क्योंकि इसमें 2 लोको लग रहे हैं, एक आगे एक पीछे। 5440 हॉर्स पावर का आगे है, 5440 का पीछे है। इसमें RG डबल हो जाएगी हमारे को, डिओस्टेटिंग ब्रेकिंग, जल्दी ब्रेकिंग होगी, बिजली भी बचेगी ज्यादा इससे। ट्रेनों के जो हादसे होते हैं और पिछले कई दिनों से जो हादसे सामने आते हैं, उन हादसों को भी ध्यान में रखते हुए इस तरीके का कवच जो है वो तैयार किया गया है। हालांकि ये स्लीपर क्लास है और तकरीबन 22 के अंदर है और 2 इंजन जो है वो इसके अंदर लगाए गए हैं ताकि स्पीड जो है वो बेहतर हो सके। अमूमन ट्रेन के अंदर एक था, लेकिन इस ट्रेन 2 इंजन जो है। पीएम मोदी अयोध्या से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। पहली ट्रेन बिहार के दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली जाएगी, तो वहीं अमृत भारत एक्सप्रेस मालदा से बेंगलुरु जाएगी। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ सुशांत मेहरा दिल्ली आज तक।